प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से प्रदेश व्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे, जहां रविवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और RKVK के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। महानदी जल विवाद के समाधान का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है, जहां ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों ने आपसी सहमति से विवाद को समाधान की इच्छा जताई है। उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ ने भी हामी भरी है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन की महत्वाकांक्षी विकास योजना में कानपुर को सबसे अहम केंद्र के रूप में शामिल किया गया है, जहां शासन स्तर पर हुई बैठक में 32,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित 186 किलोमीटर लंबे नमो भारत RRTS कॉरिडोर और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर आधारित विकास को मंजूरी दे दी गई है। बिहार बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार बंटी की जगह अब नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दे दिया है, जहां प्रशांत किशोर ने चुटकी लेते हुए कहा कि देखते हैं नया प्रत्याशी कब तक टिकता है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने से यह सीट खाली हुई थी। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ मारपीट करने और इलाज के दौरान उसकी मौत होने के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हरियाणा के थाना निजामपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम प्रवीण और सन्नी है। नमस्कार, MI मीडिया में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आगे की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 3 देशों की यात्रा समाप्त कर वापस स्वदेश लौट रहे हैं, जहां विदेश दौरा के दौरान कई MOU उन्होंने साइन किए और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। वहीं कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री खुद लोगों से विदेश न जाने की बात कहते हैं और खुद 11 दिन से विदेश में घूम रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से विदेश के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे के कारण 10 जुलाई को प्रयागराज और 11 जुलाई को पटना में होने वाले छात्रों की गूंज अभियान कार्यक्रम को टालना पड़ा। वहीं आज उनका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में छात्र संवाद कार्यक्रम है। अब यहां भी असमंजस बना हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने वाला है, जहां नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा। वहीं कल सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिलने वाले दान और चढ़ावे के कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच CBI कैग जांच एजेंसी से कराने की मांग पर सुनवाई होगा। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेगी। इसके बाद पार्टी देश भर में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। आपका कहना है कि इस अभियान के माध्यम से श्री राम मंदिर से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जाएगी। कोयलांचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के नेता हंजला बिन हक पर BCCL CMD ने कोयला चोरी के आरोप लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है, जहां हक ने घोषणा किया है कि वे भीख मांगकर उपरोक्त राशि BCCL CMD को देंगे। इसके लिए वे BCCL बचाओ धन्यवाद बचाओ संकल्प सभा का आयोजन करेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, जहां कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। स्थिति को अनियंत्रित होता देख प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दतिया में धारा 163 लागू कर दिया। वहीं बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से बचने की अपील की। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे गुट द्वारा ऑपरेशन टाइगर 3 की तैयारी की चर्चा है, जहां उद्धव गुट के 10 विधायकों को तोड़ने का दावा किया जा रहा है। इन दावाओं के बीच उद्धव गुट और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कनाडा भेजे गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 225 पावन स्वरूपों को समुद्र मार्ग से भेजे जाने का मामला अब धार्मिक और पंथक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, जहां कनाडा के कई सिख संगठनों और गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे सिख मर्यादा से जुड़ा गंभीर विषय बताया। संगठन ने श्री अकाल तख्त सचिवालय से हस्तक्षेप करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
हरियाणा के करनाल में एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने पर 12 बीएलओ पर गाज गिरी, जहां उपायुक्त ने इन सभी को निलंबन करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के टिहरी में स्कूलों की छुट्टी का फर्जी आदेश वायरल करने वालों पर गिरी गाज, डीएम के निर्देश पर एफआईआर हुआ दर्ज। यूपीएससी में विभिन्न पदों पर आवेदन दोबारा शुरू हो गए हैं, जहां उम्मीदवार 31 जुलाई तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।